हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुषा तैयार होकर थैला लिए मार्केट के लिए निकल ही रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि 4 आदमी एक पलंग को लिए उसके दरवाजे के सामने खड़े हैं। उस शानदार पलंग को देखकर अनुषा कहती है, अरे भाई साहब, ये किसका पलंग लेकर आप हमारे दरवाजे पर खड़े हो गए? आने जाने का रास्ता तो छोड़िए। हम नहीं, बल्कि आप अंदर जाने के रास्ते से हट जाइए, क्योंकि हम ये पलंग यहाँ रखवाने आए हैं। मेरे घर में नया पलंग? नहीं भैया, हमने कोई पलंग नहीं मंगवाया, आपसे ही कोई गलती हुई होगी। पोपट मोहल्ला घनचक्कर गली विपुल निवास यही है ना? हाँ पता तो यही है, लेकिन अरे मैडम, मैं पलंग लेकर सही पते पर पहुँचाऊँ तो अभी इसको अंदर रखवाने दो, बाद में पता करते रहना किसने मंगवाया था किसने नहीं। अरे जब मैं कह रही हूँ ये पलंग हमारा नहीं है तो। वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी सौतन काम्या वहाँ आकर कहती है, मेरा पलंग है ये भाई साहब, आप अंदर ले आइए इसे, वो सामने वाले कमरे में रख दीजिए। हाय दैया, ये तो मेरी सौतन का नया आलीशान पलंग है। वो आदमी पलंग कमरे में सेट कर काम्या से पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो काम्या अनुषा का हाथ पकड़ उसे कमरे में ले जाकर खुद पलंग पर बैठकर उससे पूछती है, तो कैसा लगा अपनी सौतन का नया पलंग? तुम्हारी हरकतें कुछ अजीब नहीं है? ऐसे खींचते हुए यहाँ ले आई और कहती हो कैसा लगा सौतन का पलंग? मन तो करता है इस पलंग के साथ तुम्हें घर से बाहर पटक दूं। ऐसा तो तुम अपने सपनों में कर सकती हो। खैर, शाम को जब विपुल आएगा तो इसी पलंग को देखकर उछल पड़ेगा। अपनी फालतू की बकवास कम करो और बेडरूम से किचन में प्रस्थान करो। मैं चली मार्केट सब्जी लेने। इतना कहकर अनुषा वहाँ से चली जाती है। अनुषा विपुल की पहली पत्नी थी और विपुल को काम्या से शादी काम्या की जान बचाने के लिए करनी पड़ी थी। अनुषा को अपनी सौतन फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन विपुल के कारण उसे एक ही घर में वो बर्दाश्त कर रही थी। सौतन का नया आलीशान पलंग देखकर जहां अनुषा को जलन होती है, तो वहीं काम्या पलंग आने के बाद दिन रात उस पर पड़ी रहती। ये देखकर अनुषा उससे और परेशान हो जाती है। एक रोज दोपहर के समय विपुल काम्या के पलंग पर जाकर सो जाता है। वो गहरी नींद में सो ही रहा था, तभी काम्या उसे सोता देखकर प्यार से उसके गालों पर किस करती है। ये सब दरवाजे पर खड़ी अनुषा देखती है और गुस्से में गंदा सा कपड़ा लिए वहाँ आती है और पलंग को जोर जोर से झाड़ने लगती है, जिससे विपुल की नींद खुल जाती है। तभी काम्या कहती है, ओ, खोपड़ी हिल गई है क्या तुम्हारी? सोते इंसान को जगा दिया। तुझे क्या, मैंने अपने पति को जगाया, और वैसे भी दिख नहीं रहा, मैं तेरे बिस्तर से धूल साफ कर रही हूँ। ओ सफाई की अम्मा, जाकर घर की सफाई करना। धूल झाड़ने के लिए मेरा ही पलंग नजर आ रहा है क्या? क्या पलंग पलंग लगा रखा है? तुम सोतनों के चक्कर में मेरी नींद की ऐसी तैसी हो गई। लो झाड़ो झाड़ो जितना झाड़ना है, मैं चला हॉल में। अरे जाकर अपने कमरे में सोइए ना, आपको भी सोने के लिए मेरी सौतन का ही पलंग दिखा। इसके पलंग पर ये पसरी रहे चलेगा, लेकिन आप पसरने की कोशिश मत करना। तभी अनुषा वो गंदा कपड़ा उस बेड पर पटक कर विपुल को अपने साथ ले जाती है। बाहर जाते ही विपुल अनुषा से कहता है, क्या हो गया? इतना भी क्या गुस्सा? अरे मेरे दिमाग की ना दही मत करो, और तुम्हारे कारण सौतन झेल रही हूँ कम है क्या कि अभी इसके पलंग को भी झेलूं? पता है तुम्हें, सारा दिन अपनी पलंग पर आड़ी टेढ़ी होकर फैली रहती है, और आज तुम ही उस पलंग पर जाकर पसर गए। आज के बाद अपनी सौतन के पलंग पर तुम्हें पाया ना तो जिंदगी भर किसी पलंग पर सोने नहीं दूंगी, फिर खाट लगाकर पड़े रहना छत पर। अनुषा गुस्से में विपुल का हाथ झटक कर चली जाती है। समय बीतता है और एक रोज जब अनुषा छत की तरफ जा रही थी तो देखती है कि काम्या पलंग की बेडशीट बदलते हुए खुद से कहती है, नई बेडशीट बिछाने के बाद तो पलंग कितना मस्त लग रहा है। आज तो बस मेरा विपुल, मैं और ये पलंग अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ, रोमांटिक वाइब आएगी। सजा ले और सजा ले, लेकिन तू जो चाहती है ना वो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि तेरे संग बस तेरा खाली पलंग ही होगा, देख लियो। तभी अनुषा रसोई में जाकर बहुत सारे पापड़ सेकती है और उन्हें एक बड़ी सी परात में लेकर चुपके से जब काम्या अपने कमरे में नहीं होती तो वहाँ जाती है और उसकी बिछाई बेडशीट हटाकर पूरे पलंग पर पापड़ बिछा देती है और फिर उसके ऊपर से बेडशीट बिछाकर पहले जैसा कर देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है।
शाम को जब विपुल ऑफिस से लौटता है तो काम्या उसके लिए पानी लेकर पहुंचती है। लो पानी पियो। आज तुम पानी ला रही हो? अनुषा कहाँ है? क्या हमेशा अनुषा अनुषा करते रहते हो? कभी मुझ पर भी ध्यान दे लिया करो। तुम पर गलती से ध्यान दिया था तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी। अब ये गलती दोबारा थोड़ी करूँगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि पानी में बहुत स्वाद है। पानी में कौन सा स्वाद होता है? तुम भी ना। देखो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के चक्कर में कहीं मेरे गुजर जाने की नौबत ना आ जाए। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हारे गुजर जाने से पहले भगवान मेरी सौतन को ना उठा ले। और तुम इसे मना क्यों कर रहे हो विपुल? मजबूरी की ही सही, लेकिन ये है तो तुम्हारी दूसरी पत्नी ही ना, तो दे दो अपना थोड़ा समय से भी। क्या बात है, आज तुम भड़क नहीं रही? अपनी सौतन से कोई नफरत नहीं करनी क्या? अरे नफरत करके भी क्या उखाड़ लिया मैंने। हाँ ये भी सही है। विपुल आओ ना मेरे कमरे में, पलंग पर बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। अरे पर मैं। ओह चलो भी। तभी वो विपुल को खींचते हुए कमरे में ले जाती है और अनुषा भी दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाती है। तभी काम्या उछल कर पलंग पर बैठती है और उसके बैठते ही पलंग से जोर जोर की चरचर की आवाज आती है और तभी काम्या फट से उठ खड़ी होती है और विपुल को पलंग पर धक्का देती है। विपुल के पलंग पे गिरते ही फिर चरचर की आवाज आती है। तभी काम्या कहती है, हे भगवान, मेरा पलंग कैसी अजीब सी आवाज कर रहा है। मुझे क्या पता, कहीं टूट वूट तो नहीं गया? अरे ऐसे कैसे टूट सकता है? कांच का थोड़ी ना है, प्लाईवुड का है। क्या हुआ मेरी सौतन का पलंग बस बैठते ही चर चर करने लगा? ये तो होना ही था। सारा दिन इसी पलंग पर पसरी रहती हो कि अब बैठने पर भी आवाज कर रहा है। तभी काम्या को बेडशीट के साइड से कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, तो वो झटके से पूरी बेडशीट को उठाकर देखती है तो देखती है कि सारे पलंग पर पापड़ बिछे हैं और वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो ये चरचर इन पापड़ों की थी। ये काम तुम ही कर सकती थी, तभी मैं कहूँ तुम आज ऐसी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही हो? बस करो तुम दोनों, और ये पलंग को लेकर तुम्हारे झगड़ों के चलते मेरे सर में दर्द होने लगा है। हटो यहाँ से। थके हारे इंसान को 2 पल शांति से बैठने को नसीब नहीं है। हाँ। तभी विपुल अपना सर पकड़े वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। सौतन और उसके पलंग से छुटकारा पाने के लिए एक रोज अनुषा काम्या के घर से बाहर जाने पर कारपेंटर को घर बुलाकर पलंग के अंजर पंजर ढीले करवा देती है। कुछ देर में जब काम्या घर लौटती है तो ठंडे पानी का गिलास लिए कमरे में जाकर जैसे ही पलंग पर बैठती है, उसके बैठते ही पलंग धंस जाता है और गिलास का सारा पानी काम्या के ऊपर गिर जाता है। वो बेचारी जैसे तैसे अपनी कमर को पकड़े उठती है। तभी अनुषा वहाँ आकर कहती है, सौतन रानी, खत्म हुई तेरे पलंग की कहानी। अगर अपना हाल इस पलंग जैसा नहीं चाहती हो तो बोरिया बिस्तर लेकर खुद को इस घर से चलता करो महारानी। हाय दैया, मेरी कमर इस जैसी जल्लाद के साथ यहाँ और रही ना तो इस पलंग की तरह एक दिन मैं भी बिखरी नजर आऊंगी। चल काम्या, निकल ले यहाँ से। जान रही तो विपुल जैसे और मिल जाएंगे। इतना कहकर काम्या अपनी कमर पकड़े सरपट वो घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।